हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक साहब। तो जैसा कि आपको पता है कि वो हमेशा से प्रो इंडिया जो है वो स्टैंड लेते आए हैं और कहीं ना कहीं भारत देश को भी बहुत स्पेशल उन्होंने ये भी कहा है कि भारत जो है उसको वो सेफेस्ट कंट्री भी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं वो हमेशा से भारत के लिए स्टैंड लेते आए हैं और भारत और यूके के बीच में इसी वजह से आप देखोगे जो कई वर्षों से अटका हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी माना जा रहा है कि पास हो जाएगा। आप देखोगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो है वो यूके के विजिट पे रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक की खालिस्तानी एक्टिविटी जो है उसको भी डिस्कस करा है। ठीक है, आप देखोगे अभी हाल ही में कनाडा जो है वो तो मतलब बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि पनाह देने वाला बन चुका है खालिस्तान के मुद्दे को। तो अभी हाल ही में जो दिवाली बीता है तो वहां पर जो हिंदू सेलिब्रेट कर रहे थे उनके खिलाफ आप देखोगे ये खालिस्तानी एक्टिविस्ट्स जो है वो उस त्योहार को मनाने में बहुत ज्यादा जो है वो परेशान कर रहे थे। और इसके बाद में आप देखोगे जब भारत ने कहा कि कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है उसको आप रेस्ट्रिक्ट करो, तो जस्टिन ट्रूडो जो वहां के आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वियना कन्वेंशन बताने लग गए वो कि भारत जो है वो तो वियना कन्वेंशन का खुद का जो है वो उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। हमारे डिप्लोमेट्स को 40 से ज्यादा जो है उनको उन्होंने कनाडा वापस भेज दिया भारत से, तो ये तो वायलेशन कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के वो किसी भी तरीके से माफी न मांगना चाहते हैं न इस प्रकार की गतिविधियां कनाडा में रोकना चाहते हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं भारत इस चीज में लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत के अगेंस्ट जो भी कहीं ना कहीं फॉरेन सॉइल से इस प्रकार की अगर चल रही हैं गतिविधियां तो उसको हम रोक सके। और इसमें यूके जो है वो बहुत मैसिव लेवल पे काम कर रहा है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एस जयशंकर जो है उन्होंने खालिस्तानी एक्टिविटी को डिस्कस करा और इसी के साथ साथ में यूके में नए जो होम सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम जेम्स क्लेवरली है। अब नए क्यों, तो नए इसलिए क्योंकि इसके पहले जो सुएला ब्रेवरमैन थी तो उनको कहीं ना कहीं उनके पद से हटाना पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल हटाना पड़ा। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि आप देखोगे उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें रखी जिसको लेकर के दरअसल आप देखेंगे जो इजराइल में और मतलब पैलेस्टाइन के बीच में जो चल रहा है गाजा में जो इजराइल हमास वॉर, तो वहां पर बहुत भारी भरकम लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने उतरे लंदन के सड़कों पर और ये मतलब पैलेस्टाइन के समर्थन में प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे और वो इजराइल के अगेंस्ट में बातें कर रहे थे। तो इसको लेकर के सुएला ब्रेवरमैन ने साफ तौर पर कहा कि ये गलत है। ठीक है, और यहाँ पर फिर इसी के बाद में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठाया गया कि मतलब आप कौन होती है इस चीज को डिसाइड करने वाली। और इसी वजह से आप देखोगे तो ऋषि सुनक ने भी कहा कि गलत तो नहीं है क्योंकि ये पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, इनके पास वो अधिकार है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर बनने की वजह से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं उनको हटाना पड़ा ऋषि सुनक को। और बाद में आप देख सकते हो कि नए इसीलिए होम सेक्रेटरी जो है वो चुने गए हैं जेम्स क्लेवरली। अब ये जब से चुन के आए हैं फिर एनएसए इन सबके साथ बातें हुई और फिर इन्होंने दरअसल मतलब ये भी कहा कि प्रेशर दिया गया है कैमरून को। कैमरून जो है वो मतलब 2000 आप देख सकते हो 10 से 16 तक यूके के जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं डेविड कैमरून, तो उनको वापस से जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी बना करके ऋषि सुनक साहब जो है वो लेकर के आए हैं अब इनको। तो ये प्रकार का जो है वो बातें जो है वो चल रही हैं और इसी वजह से यहाँ पे हमको देखना है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी साइन होने की बात चल रही है। तो इंडिया और यूके के रिश्ते अभी बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं, लेकिन इन रिश्तों पे पॉज लगाने के लिए दरअसल आप देखोगे तो ऋषि सुनक के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस पॉलिसी जो है वो पास करने की बात चल रही है। अब ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि 53 के आसपास में मेंबर्स का सपोर्ट ना मिले, जो कि 15% का होता है उस हाउस का। तो अगर ये होता है तो फिर देखने वाली बात होगी। खैर अभी के लिए ऐसा कुछ बहुत नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन साल भर ऋषि सुनक साहब जो है वो पूरा कर चुके हैं। और अभी तक जो गिरती पड़ती इकोनॉमी रही थी आप देखेंगे यहाँ पर तो उसको भी संभालने में ऋषि सुनक का बहुत बेहतरीन योगदान है कि यूके इन्फ्लेशन फॉल्स बाय मोर देन एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर टू 4.6%, लोवेस्ट इन 2 इयर्स। तो इस प्रकार से उन्होंने चीजों को संभाला है। जहां पे जर्मनी रिसेशन में चली गई, कहा जा रहा था कि उसके पहले यूके चला जाएगा, यूके तो अपनी इकोनॉमी को संभाल लिया है, लेकिन अभी भी जो है वो वहां के लोग जो है स्पेशली जो वहां के एमपीज हैं वो उतना समर्थन शायद ना दिखाएं। और अगर बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि बहुत सारे लोग जो है वो अलग हो जाए इनके अगेंस्ट में और कहीं ना कहीं इनको वो प्राइम मिनिस्टर आगे देखना ना पसंद करे और वापस से इलेक्शन होना और मतलब कई सारी बातें आती हैं, हो सकता है दोबारा ना जीत करके आए। तो ये आप देख सकते हो सारी चीजें जो है वो चल रही हैं।
और इसी बीच इंडिया और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो बहुत जल्द कहा जा रहा है कि मतलब नेक्स्ट जो है वो जल्द से जल्द मतलब साइन हो। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब हमने चैनल पर कई बार वीडियोस में बताया है कि मान लो भारत यूके को कोई सामान देता है या यूके कोई सामान भारत में भेजता है। अब इस केस में दोनों ही कंट्रीज के ऊपर जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो कंट्री में मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स जो टैरिफ लगाया जाता है आइदर वो बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा, ताकि एक दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ावा दिया जा सके। अब इसमें क्या है कि दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होगा, तो इस वजह से आप देखोगे कि यूरोपियन मार्केट का एक्सेस भी मिल जाएगा भारतीय गुड्स को। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन बातों को लेकर के चर्चा हो रही है। और एक सेटबैक यहाँ पर ये लगता है कि यूके का प्लान था कि वो सेंड करे असाइलम सीकर्स को रवांडा में, और इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वहां की यूके की उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब उन्होंने ये कहा कि रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है। तो ऋषि सुनक जो है, इवन आप देखोगे बोरिस जॉनसन इसके पहले जो रहे हैं उन्होंने भी इस चीज को लेकर के आए थे वो प्रपोजल कि जो भी मतलब असाइलम सीकर्स आते हैं जो यूके में शरणार्थी बनकर के आते हैं रेफ्यूजी, उनको वापस से रवांडा डिपोर्ट कर दिया जाए। अफ्रीकन कंट्री है और ये कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस भी दोनों कंट्रीज को ऑलमोस्ट हो चुका था, लेकिन वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी भी प्रकार से ह्यूमन राइट्स को आप नहीं कंजर्व कर रहे हो और ये करना गलत है। ठीक है, तो ऋषि सुनक को इससे सेटबैक तो जरूर लगा है, और सिर्फ ये पहला सेटबैक नहीं है, आपको बताया दूसरा नो कॉन्फिडेंस के फॉर्म में। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये आप देख सकते हो कि इस प्रकार के यूके की जो मार्केट है, अब जो इनको हटाया गया सुएला ब्रेवरमैन को, तो ये उल्टा ऋषि सुनक का ही मतलब आप देखोगे तो किसी भी तरीके से इन्होंने मतलब टॉन्ट मारने में ये भी पीछे नहीं रही है। ठीक है, तो इन्होंने बल्कि ये कह दिया कि एनफ इज एनफ, इट्स टाइम फॉर ऋषि सुनक टू गो नाउ। तो ये कहना चाहती हैं कि अब ऋषि सुनक को खुद को मतलब हट जाना चाहिए और उनका वक्त जो है वो पूरा हो चुका है, पूरा इन द सेंस कि मतलब जो प्राइम मिनिस्टर पद पे वो है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। साथ साथ में राइट विंग बैकलैश भी देखने को मिल रहा है, और ये अपने आप में मतलब इन्होंने भी कहा है कि प्रिपेयर फॉर वॉर। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्द जो है वो इनके भी हैं। ठीक है, मतलब ऋषि सुनक साहब के, और देख सकते हो आप बाकी के जो बोरिस जॉनसन है, ऋषि सुनक साहब है, थेरेसा मे है, तो ओवरऑल एक सारे जो कंजर्वेटिव पार्टी है आप देख सकते हो कि उसके लीडर्स जो हैं। ठीक है, और होम सेक्रेटरी के पद की बात इन्होंने लिखी कि आइदर मतलब योर डिस्टिंक्टिव, योर मतलब यहाँ पे ऋषि सुनक की बात हो रही है कि योर डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट मींस यू आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग सो। इन्होंने साफ साफ कहा कि आपको शायद सामर्थ्य ही नहीं है आपके अंदर वो कर पाने का। और as I must surely conclude now, you never had any intention of keeping your promises. आपके इंटेंशन ही नहीं रहे हैं कि आप अपने वादों को पूरा कर सके। तो आइदर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है या फिर आप अपने वादों को पूरा कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार की इनके स्टेटमेंट्स हैं। और इन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट की बात में, यू विल हैव वेस्टेड अ ईयर एंड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ये वर्ष होगा अपने आप में। और फिर मतलब इस प्रकार की बातें, और आपके पास कोई भी मतलब प्लान बी भी नहीं है क्रेडिबल। तो ये जो सुएला ब्रेवरमैन है, तो हम देखते हैं कि अब क्या ये चीजें चलती हैं। यूके में भी आप देखोगे तो पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो धीरे धीरे चालू हो रहा है, और हम देखते हैं कहीं ना कहीं हम यही चाहेंगे कि ऋषि सुनक जो है वो ओवरऑल इस चीज में बने रहे, भारत और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी हम साइन कर सके, और बाकी सारी भी चीजें जो हैं वो चलती रहे। ठीक है, हालांकि डेमोक्रेसी है और वो चीजों का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अभी तक यूके में मतलब ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही हमने यहाँ पे इस वीडियो में भी डिस्कस करा है, एंड आई होप कि आपको ये हम टॉपिक जो है वो समझा पाए होंगे। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं। आपके हिसाब से भी कोई टॉपिक है तो वो भी आप बता सकते हैं। चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कर लीजिए, और जरा सा हेल्प मिले तो शेयर कर लिया करिए। ठीक है, और वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि हमको भी समझ में आए कि ठीक है आपको वो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हम इसी से रिलेटेड जो जियोपॉलिटिकल वीडियोस हैं हम ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी भी जैसा कि हमने कहा है कि चैनल पर हम स्पेशल वीडियोस भी लाते रहते हैं, बहुत जल्द आपको इस वीक में भी मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आप चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।